एक बार की बात है। लखीमपुर गांव में एक चुड़ैल का आतंक तेजी से बढ़ रहा था। गांव में जब भी कोई आदमी झूठ बोलता, तभी अचानक से उसके हाथ पर एक घाव आ जाता और ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उसे जोर से काट खाया हो। एक बार भूषण और उसकी टीम सरकार की तरफ से पंचायत से मिलने आती है। कहिए भूषण जी, कैसे आना हुआ? सरपंच जी, सरकार ने यहाँ की नदी पर बांध बनाने का काम हमारी कंपनी को सौंपा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका हमारे गांव में स्वागत है। आप लोगों को अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आइएगा, ठीक है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरपंच और भूषण आपस में बातें कर रहे हैं और तभी एक चुड़ैल उन्हें पेड़ के पीछे से छुपकर देख रही होती है। उसके उल्टे पैर और लाल आंखें होती हैं। उसकी चोटी बड़ी ही लंबी है। भूषण जी, एक बात बताइए, कितना वक्त लगेगा इस काम में? जी, जल्दी हो जाएगा। 18 महीने में। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द काम खत्म हो जाए। भूषण और टीम क्वार्टर में रुके हुए हैं। रात में हॉल में बैठे अजय, संजय और भूषण एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सर, काम खत्म होने में 12 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। फिर भी आपने झूठ क्यों बोला कि 18 महीने में काम खत्म होगा? अबे सच बोल देता तो सरकार में ये बात पता ना चल जाती। हमें घूस खाने का मौका नहीं मिल पाता। अरे काम धीरे धीरे करेंगे और पैसा बनाएंगे। रात के 12 बजे होते हैं। भूषण अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। तभी उसे पायल की आवाज आती है। वे जागता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वे फिर से सो जाता है। वे हाथ फैलाकर सोता है। तभी चुड़ैल उसके सामने आती है और उसे घूरती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? अभी मजा चखाती हूँ तुझे। वे चुड़ैल उसके हाथ पर जोर से काट लेती है और वो दर्द से चिल्लाता है और चुड़ैल को देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। तभी उसकी टीम वहां आती है। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, शायद किसी कीड़े ने काट लिया। सो जाओ तुम लोग। चुड़ैल फिर से उसके कान पर काटती है। वे दर्द से चीखता है, लेकिन आवाज नहीं करता। अगले दिन हरीशचंद और भूषण और उसकी टीम नदी के पास जाते हैं। टीम साइट विजिट के लिए जाती है। अरे भूषण जी, आपसे पहले भी यहाँ एक टीम आई थी। सस्ते माल खरीद कर ऐसा बांध बनाया था कि 6 महीने में ही गिर गया था। आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना? नहीं सरपंच जी, मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ। सरकार के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। आप मुझ पर और मेरी टीम पर भरोसा कीजिए। तभी वहां चुड़ैल आती है और उसके पैर पर जोर से काटती है और गायब हो जाती है। भूषण जोर से चीख उठता है। आ! क्या हुआ भूषण जी? आप ठीक तो है ना? जी, मैं ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर ने काट लिया है। चुड़ैल फिर से आ जाती है और उसे गुस्से से देखती है। फिर से झूठ बोला तूने। अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ तुझे। चुड़ैल उसकी बाह पर काट खाती। वे फिर से चिल्ला पड़ता है। हरीशचंद को अब कुछ बातें समझ आने लगती है। अरे भूषण जी, आपको पता है, इस गांव में लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया है। भूषण थोड़ा हैरान होकर पूछता है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि इस गांव में कोई झूठ नहीं बोलता। लेकिन सरपंच जी, ऐसा हुआ कैसे? आज से 5 साल पहले किशोर साहब आए थे। इस नदी पर पुल बनाने का काम उन्हें मिला था। हमारे ही गांव से कई मजदूर उनके साथ काम करने लगे। उसी में से एक थी चंपा। पुल का काम खत्म हुआ और लोगों ने उस पुल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
लेकिन एक रात वो पुल अचानक से गिर पड़ा। जिस वक्त ये हादसा हुआ, चंपा और उसके माता पिता पुल से गुजर रहे थे। इस हादसे में चंपा को बहुत चोट आई और उसके माता पिता की मौत हो गई। सस्ते माल से पुल बनाया गया था, ये जानते हुए भी गांव वालों ने सच बोलने से इनकार कर दिया। चंपा ने खुदकुशी कर ली और तब से उसकी आत्मा भटक रही है। कोई भी झूठ बोलता है तो वह उसे नुकसान पहुंचाती है। भूषण ये सुनकर बुरी तरह से डर जाता है। इसका मतलब कि मुझे भी उसी चुड़ैल ने काटा है। तभी वहां अजय आता है। भूषण और सरपंच उसकी तरफ देखते हैं। अजय बोलना शुरू करता है। सर, सीमेंट का खर्चा 1 लाख नहीं 1.5 लाख होगा। मैं नया बिल बनाता हूँ। तभी चुड़ैल आती है और अजय की गर्दन पर जोर से काटती है। उसकी गर्दन पर लाल निशान पड़ जाता है। भूषण ये देखकर घबरा जाता है और झट से कहता है, नहीं, वही बिल रखो जो पहले था। वही सही है, ये गलत है, तुमसे कोई गलती हुई होगी। चंपा भूषण की तरफ देखती है और उसे कुछ नहीं कहती। सरपंच सब कुछ समझ जाते हैं। भूषण जी, लगता है आप समझ गए हैं। रात में संजय और नीरज छत पर बैठे हैं और आपस में कुछ पैसे बांट रहे होते हैं। ये ले, आज 10,000 का खर्चा हुआ है, पर मैंने भूषण सर को 15,000 दिखाया था। ये ले 2,500 तेरा और 2,500 मेरा। ऐसे तो हम रोज अच्छा कमाई कर लेंगे। झूठ बोलने के भी कितने फायदे हैं यार। तभी वहां चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। संजय और नीरज के होश उड़ जाते हैं। मेरे होते हुए तुमने अपने मालिक से झूठ बोला। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। नीरज और संजय भागने लगते हैं। चुड़ैल अपने दांत लंबे करती है और संजय के कंधे पर जोर से काटती है। उसके दांत इतने नुकीले होते हैं कि संजय के कंधे से खून आने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। नीरज ये देखकर बुरी तरह से डर जाता है। मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा और सब बता दूंगा। मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज, मुझे मत मारो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखना, मैं किसी भी झूठ बोलने वाले को नहीं छोड़ती। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह हरिश्चंद्र, भूषण और नीरज छत पर खड़े होते हैं। अजय संजय की लाश को देखकर रो रहा होता है। ये क्या हो गया मालिक? मैं समझ गया, ये सब क्या हो गया। ये सब उस चुड़ैल ने किया है। हाँ, उस चुड़ैल ने ही किया है। हाँ भूषण, तुम सही कह रहे हो। आज उस चुड़ैल ने अपना कहर दिखा दिया है। हम इंसान भूल जाते हैं और बात बात पर झूठ बोलते हैं, लेकिन हमें झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए कि इससे किसी की जिंदगी भी खराब हो सकती है। भूषण सर, ये पैसे आपके हैं। हमने बहुत झूठ बोलकर आपसे लिया था। ये लीजिए, और अब हम कभी आपसे झूठ नहीं कहेंगे। हमें माफ कर दीजिए। नीरज रोने लगता है और सारे पैसे भूषण को दे देता है। चुड़ैल ये सब दूर से देख रही होती है और हंसती है। भूषण और उसकी टीम ईमानदारी से गांव में सारा काम खत्म करते हैं।